जब राष्ट्रीय मीडिया अपना काम नहीं कर पा रही है, पिछले कई दिनों से भूखे प्यासे बैठे हुए इन 5,000 बेरोजगारों की बात सरकार तक नहीं पहुंचा पा रही है, तो हम जैसे छोटे लोग दलाली करके, वो सरकार की दलाली करते हैं, हम दलाली कर रहे हैं अपने लोगों की। आज बेरोजगारों की दलाली करते हुए हम पहुंचे शहीद स्मारक जयपुर, और इन साथियों से बात करते हैं। भाई, ये शहीद स्मारक जयपुर पे क्यों बैठे हुए हैं? पहले तो सर आपका नाम और ब्लॉक बता दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं रतनगढ़ ब्लॉक में RYM था, और अभी जो अपनी नई जो 2500 RYM की भर्ती हुई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। इसमें इंटरव्यू दिया था हमने, फॉर्म अप्लाई किया ऑनलाइन। कितने दिनों से बैठे हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम पिछले 6-7 दिन से हम यहाँ बैठे हैं। मैंने सुना है पहले पिछली 27 तारीख से भी आप बैठे थे, अभी बाद में चले गए। पहले हम 3 दिन पहले यहाँ धरने पे बैठे थे। उसमें हमारी भजनलाल जी के OSD थे, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने हमें 7 दिन का टाइम दिया था कि आप लोग 7 दिन के लिए एक बार धरना स्थगित कर दीजिए, आपका हम समाधान निकाल देंगे, आपकी समस्या का समाधान हम निकाल देंगे। मेरे हिसाब से शायद ये वो बात होगी कि पिछली 6 जनवरी को प्रधानमंत्री जी जयपुर आ रहे थे, उस चक्कर में कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कोई व्यवधान ना पड़े, इसलिए आपको हटाया गया। इस बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते। हमें आश्वासित किया था उन्होंने अच्छे से कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, आप लोग युवा हैं। लेकिन फिर भी 7 दिन निकल जाने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। हाँ, बिल्कुल नहीं निकला। हमने सरकार को अपने विभिन्न माध्यम थे, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके माध्यम से, उनके कैबिनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के ज़रिए, ज्ञापन के ज़रिए, हमने अपने मोदी जी प्रधानमंत्री हैं उनको लेटर लिख के हमने बार बार उनको अवगत करवाया अपनी समस्या के बारे में, पर किसी प्रकार का आश्वासन के अलावा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। आज लगभग 5 से 7 दिन करीबन वापस हो गए आपको। अब क्या लगता है आपको, अब क्या करने जाएंगे जब सरकार आपकी बातें सुनेगी? नहीं, सरकार 7 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, अभी तक सुनी है नहीं। अभी हमारे साथियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अब हम 1 या 2 दिन और वेट करते हैं। अगर सरकार की तरफ से किसी प्रकार का परिणाम नहीं आता है तो हम 2-3 हज़ार लोग सारे के सारे हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। मेरे हिसाब से आपके साथ ये स्थिति हो गई है अब, जैसे आज़ादी के टाइम पे नारा दिया गया था, करो या मरो। आपके लिए तो ये बात होगी कि या तो यहाँ धरने पे बैठे रहो या फिर घर पे जाके आत्महत्या कर लो। नहीं, बिल्कुल अब विजय और वीरगति वाली बात है हमारे यहाँ। तो विजय है या वीरगति है। भाई, मुझे जहाँ तक लगता है कि बेरोजगारी इतना बड़ा दंश है देश पे कि आज अगर आप खाली हाथ घर जाओगे तो घर जाके भी आपको यही लगेगा कि हम यहाँ पे घर पे क्यों आ गए। नहीं, बिल्कुल नज़र ही नहीं मिला पाएंगे। हमें बूढ़ी माँ बैठी है, मेरे साथी कई तो ऐसे बैठे हैं, जगदीश जी नाम करके मेरे साथी हैं, वो खेत में रहते हैं अपने। रियल घटना बता रहा हूँ मैं आपको। परिवार में उनकी ढाणी है खेत में, उनके छोटे 2 बच्चे हैं और उनकी वाइफ है। जब वो जयपुर आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के कैसे जा रहा हूँ, तो उनकी पत्नी तो थी, उन्होंने बड़े कड़े शब्द कहे अपनी छाती पे कि अगर आप बेरोज़गार रहेंगे, आप कुछ कमाएंगे नहीं, तो इन बच्चों की तरफ देखेंगे तो आपकी मृत्यु तो वैसे ही निश्चित है। भी एक आत्मसम्मान मर गया, स्वाभिमान मर गया। बच्चा अगर भूखा बैठा है तो फिर उसके पिता की जिम्मेदारी ख़त्म ही होगी। एक चीज़ और पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि जैसे 5,000 हैं आप पूरे राजस्थान में, अभी भी कई साथी जो धरना स्थल पर नहीं पहुँचे हैं, रजाई में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उनसे विनती कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि भाई आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप घर में अब भी बैठे हो। या तो उनका ज़मीर मर गया होगा या फिर उनको कुछ और लोभ लालच मिल गया होगा। हो सकता है कई करोड़पति बापों की औलादे भी इस प्रोग्राम में आई हो, इस वजह से वो घर पे बैठे हैं। मुझे तो यहाँ जो भीड़ देख रही है वो देख के कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि इनमें से कोई करोड़पति है। सभी किसान मजदूर वर्ग के बैठे हैं। हाँ, यहाँ पे जो बैठे हैं लोग, आप इनसे अगर ईमानदारी से बात करके देखेंगे तो किसी ने सुबह का शायद खाना भी नहीं खाया होगा। वही पूछना चाह रहा हूँ भाई, यहाँ बैठे हैं जो अभी सुनाई में आया है कि कई लोग दिन में एक बार खाना खा के अपना समय निकाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल एक टाइम का खाना खाते हैं। वो दोपहर में खाएंगे तो कि शाम का भी नहीं खाना पड़े, सुबह का नहीं खाना पड़े। बिल्कुल मतलब 100 रुपये से ज़्यादा तो वो दिन का खर्चा ही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे रात को यहीं सोते हैं, धरना स्थल पर सोते हैं। अब अपने यहाँ पे इतना टेम्परेचर है, इतनी ज़्यादा भयंकर सर्दी पड़ती है रात को, फिर भी रात को एक कंबल में यहाँ पे रात को सोते हैं, हिम्मत करके सोते हैं। आपने फर्श देख रहे हो, इस फर्श पे ये सोते हैं रात को, यही सारे रात को रहते हैं। तब एक बिल्कुल एक चद्दर सी है, उसको सामने वो टेंट है, घर है, वो सब कुछ उनका वही है। एक बार और एक छोटा सा सवाल है कि जैसे भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी लग के शहीद हो गए थे भगत सिंह जी, तो ये जो सारे युवा हैं, क्या सरकार इनको भगत सिंह से कम समझने की भूल कर रही है?
हो सकता है सरकार अभी बहुमत में है तो उनको कुछ वहम हो, कुछ और हो, पर मैं आपके माध्यम से भी सरकार को ये बताना चाहता हूँ, हम सभी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिस्मिल्लाह खान, असफुल्लाह खान सबको पढ़ के बड़े हुए हैं। आज गुरु गोविंद सिंह जी जयंती है, उनके बच्चों ने भी छोटे छोटे थे, उन्होंने बलिदान दिया है, तो हम उसी पीढ़ी से, उन्हीं के संस्कारों से, उसी मिट्टी से, उसी देश से, उसी राज्य से आ रहे हैं। तो आप हमें ये भूल समझने की गलती ना करें, हम भी उसी खून से हैं, उसी मिट्टी से हैं, हम पूरा अपना असर दिखाएंगे। एजुकेशन कहाँ तक किया आपने? मैं बीएससी बीएड और जर्नलिज्म में बीए हूँ। इतनी भयंकर बेरोजगारी, बीएससी बीएड बीटेक सब कुछ बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके 17,500 रुपये में जो राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम ये लोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी सरकार ने वो समझ नहीं आ रहा कि इनको ऐसी कौन सी बीमारी थी जो इस प्रोग्राम को आते ही मंत्रिमंडल बनने के पहले ही बर्खास्त कर दिया गया। ये अपने माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका विज़न भी था कि हमारी जो योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं होती हों, वो अंतिम छोर के जो व्यक्ति हैं उन तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। और हमें जब नियुक्त हुई थी तो हमारा भी यही विज़न सोच के सरकार ने जो रूपरेखा तैयार की थी वो यही थी कि भी इनके माध्यम से जो गरीब है, जो पात्र परिवार है, जो कड़ी के लास्ट के लोग हैं, उन तक भी हमारा लाभ पहुंचे। और यही माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विज़न है। तो हम तो उनका जो विज़न था उसको धरातल पे ले जाने का काम कर रहे थे। धरातल पर हम पूरी तरह से सक्रिय थे, फिर भी पता नहीं इन्होंने क्या सोचा है, एक नोटिस में पूरा का पूरा प्रोग्राम ही बंद कर दिया। इस चक्कर में हमारी जब ज्वाइनिंग हुई थी 11 सितंबर के लगभग, 11 सितंबर को हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, 8 सितंबर के आसपास हमारा रिज़ल्ट आया था। तो उसके बाद से 11 सितंबर में जब इस प्रोग्राम को हमने ज्वाइन करते हैं तो उसमें एक शर्त आती है कि आप किसी भी प्रकार का नियमित कोर्स नहीं कर सकते हैं, कोई बेरोज़गारी भत्ता नहीं ले सकते हैं, आप छात्रवृत्ति नहीं ले सकते हैं। तो 11 सितंबर के बाद हमारे जो साथी थे बहुत से थे, मैंने खुद ने हिस्ट्री